हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ सब ठीक हैं। और ये सुबह की चाय के लिए मैं चाय के लिए पानी रख रही हूँ। ये ऊपर की जो मलाई होती है वो मैं सारी उतार लेती हूँ क्योंकि घी में आ जाता है काम। तो ये सुबह की दूध के लिए मैं मलाई उतार रही हूँ। और क्योंकि अभी दूध आएगा दोबारा तो इसको मैं साफ़ करके पतीले को फिर मैं इसमें ही दूध उबाल लूँगी। और ये मैं मलाई उतार रही हूँ और फिर इसका घी बना लेंगे। अभी थोड़ी सी और है, 1-2 दिन की मलाई, उसको भी मैं डाल लूँगी इसमें। ये ऊपर की सारी मलाई उतार रही हूँ मैं, फिर इसको मैं बना लूँगी। अभी इसको उबालने के लिए रख दूँगी क्योंकि पतीला खाली करना है मुझे दूध उबाल के। फिर इसमें दूसरा दूध उबाल लूँगी, नया दूध आएगा। और ये थोड़ा सा बचा हुआ था लोटे में, ये भी मैंने उसी में पलट दिया। और बस इधर मैं गैस जला दूँगी और ये बस दूध उबल जाएगा। इधर मैं चाय का पानी रख दूँगी, थोड़ा सा चाय का पानी रख दूँगी। और बस 2 कप चाय बनानी है क्योंकि बच्चे सब सो रहे हैं अभी। और सुबह 6 बजे कौन उठता है, क्योंकि संडे है तो आराम से उठेंगे, तो इसलिए मैं 2 ही कप बना रही हूँ। और आज वैसे भी लेट हो गई, मैं 6 बजे उठी हूँ, पौने 6 बजे उठी थी। फिर वही फ्रेश होके झाड़ू लगा दी सारी। अभी चाय 6 बजे हैं, चाय बना रही हूँ। पानी भी आ गया है, उधर पानी भर लिया मैंने सारा, क्योंकि यहाँ सप्लाई का पानी भी आता है तो वो भी नहाने धोने के लिए भरना पड़ता है। और ये मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी हम लोग हल्की पीते हैं, ज़्यादा मीठा भी नहीं पीते, थोड़ा सा ही पीते हैं हल्का। और ये बस इधर दूध उबल जाएगा, इसमें मैं चाय में दूध डाल दूँगी और बस ये हमारी चाय बन जाएगी। बाकी अभी दूध उबलेगा, थोड़ी देर और कढ़ा लूँगी मैं इसको, क्योंकि ये फुल क्रीम वाला दूध होता है तो इसको दोबारा भी उबाल लो तो अच्छी मलाई आ जाती है दोबारा भी। बच्चे पीते नहीं हैं तो इसलिए मैं मलाई का घी बना लेती हूँ। और इनकी चाय है, चाय पीते हैं ज़्यादा। वैसे दूध में मलाई आ जाए तो इसको छान के पिलवाते हैं कि छान दो इसको, मलाई नहीं आ गई, मलाई आ गई, तो इसलिए मैं इसको छान के ही देती हूँ। तो मैं मलाई फिर सारी अपने उसमें घी बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। और ये हमारी चाय बन गई है इधर, इसको मैं लोटे में छान के और बस 2 गिलास में कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह की चाय है, मौसम भी अच्छा हो रहा है तो स्टील के गिलास में ही अच्छी लगती है। आजकल हम लोग कम ही पीते हैं कप में, बच्चे पीते हैं कप में, मुझे तो स्टील के गिलास में ही अच्छी लगती है। तो ये सुबह 2 ही कप चाय बना रही हूँ। तो बस ये चाय बन गई है, आप भी आ जाइए। सुबह की चाय है, सुबह 6 बजे की। और इधर बस मैं ये रसोई साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात को मैं करके सोई थी तो ऊपर से ये एडजस्ट फैन है हमारा, ये थोड़ा ख़राब हो गया था, इसको उतारा है। तो ये उतारा है ना, इसकी सारी मिट्टी विट्टी सब नीचे गिर गई, तो इसलिए इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इसको उतार के इसको साफ़ करके फिर दोबारा लगाएंगे हम। तो ये उतरवाया है, सारी गैस भी, सारी स्लेब्स पूरी वो सारा ख़राब हो गया था, इसकी वो मिट्टी धूल सारी इस पर गिर के सब। फिर ये इसको मैं दोबारा से साफ़ करूँगी। संडे है क्योंकि आज सब लोग आराम से उठे हैं तो नाश्ते को सब मना कर रहे हैं, तो अभी ये सुबह से ही काम छेड़ दिया। और ये रात के मेरे बर्तन साफ़ करे रखे थे, मैंने कहा चलो पहले इनको लगा लेती हूँ। ये रात के बर्तन तो रात को ही करके सोती हूँ मैं, इसलिए ये रात को लगाए नहीं थे, मैंने टोकरी में ही रख के छोड़ दिए थे। तो मैंने कहा चलो पहले इनको लगाते हैं, फिर ये सारी साफ़ करूँगी। सारी धूल मिट्टी सब इस पर गिर गई ना गैस पे, वो फ़ैन उतारा है। बहुत दिन से सोच रही थी, मैंने कहा इसको फ़ैन को कम चल रहा था, इसलिए सारा जो भी मैं तड़का वगैरह लगाती थी ना, उसका सारा अंदर ही आता था, मिर्चियों का भी। तो इसलिए मैंने इसको उतरवा के अभी इसको साफ़ करके फिर दोबारा से नए सिरे से लगवाएंगे। और अब तो मौसम भी चलो थोड़ा सा फ़र्क है, सभी जगह पड़ रही है। और ये मैं सारी रसोई साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी ये स्टूल भी यहीं पे रखा ना, इसी के ऊपर चढ़ के फिर स्लेब के ऊपर चढ़ के वो फ़ैन उतारा है। तो अब मैंने कहा अब इसको यहीं पे रखे रहने दो, बाद में फिर रखना पड़ेगा नहीं तो। और ये मैं सारे अंदर भी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अब ऊपर मैंने सफाई तो कर ही दी है, तो इसलिए वो फ़ैन लगाएंगे तो ज़्यादा वो नहीं गिरेगी। और ये मैं इधर कमरे में आ गई हूँ। आज मौसम भी ऐसे ही था, मैंने कहा चलो छोड़ो, इस बार मैं सोच रही थी आज मैं चादर धो दूँगी, पर संडे है तो वैसे ही दूसरा काम फैल गया इतना। वो फ़ैन उतारा, उसकी सफाई करी, तो फिर मैंने कहा चलो फिर कभी धोऊँगी, कल धो दूँगी या फिर परसों को धो दूँगी। और ये मैं इधर झाड़ू लगा दूँगी सारे में। बच्चों को इधर उधर बैठाया है, मैंने कहा सारे बैठो इधर एक तरफ, और कुछ काम करने में भी लगे हैं, क्योंकि आज संडे है तो सारे ही काम करने हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। और ये मैं इधर से वो जाली में से उतारा था ना फ़ैन, वो मैं साफ़ कर रही हूँ बाथरूम में। उस पर इतना जम जाता है तो फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। वैसे हम लोग कर लेते हैं, 6-6 महीने के बाद सफाई कर देते हैं, फिर भी आ ही जाता है। इधर मैं पोंछा लगा दूँगी सारे में, और बस ये काम हो जाएगा मेरा। आज नाश्ता भी नहीं बनाया है, बच्चे कह रहे नाश्ता भी रहने दो, अभी फिर सब लगे हैं तो सब एक ही बार खा लेंगे। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। ये मैं इधर आलू उबाल रही हूँ,
आलू उबालने रख रही हूँ। बच्चे कह रहे हैं आज पराठे बना लो आलू के और उसके साथ खा लेंगे सॉस के। जब तो इधर मैं रायता बना रही हूँ, बूंदी का रायता है। मैंने कहा चलो पहले ये बना के रख देती हूँ, उसके बाद करते हैं। तो इधर आलू उबल रहे हैं, इधर मैं रायता बना रही हूँ। और बस इसमें थोड़ा सा नमक, मिर्ची और मसाला डाल देंगे हल्का सा, और बस फिर इसको छोंकते नहीं, क्योंकि बच्चे ना ये जीरे का छुका हुआ भी नहीं खाते कि इसमें जीरा है, पता नहीं क्या दिखता है इनको। इधर मैं आटा तैयार करके रख दूँगी, उधर आलू उबल रहे हैं, रायता मेरा बन गया है। और बस ये मैं बना के देखती हूँ। और आटा गूंद के रख दो, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक और अजवाइन डाल दो, तो और आटा ना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तभी के बनाओ ना, फिर उसमें मज़ा नहीं आता। गूंद के थोड़ी देर रख दो तो फिर अच्छा लगते हैं, कि आटे भी अच्छा हो जाता है। और ये थोड़े से मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन थोड़ा पेट वेट के लिए फ़ायदा देता है, तो ये इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दूँगी, हल्का सा नमक। और बस इसको मैं गूंद के आटे को थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उधर इधर मेरे आलू भी उबलेंगे और रायता तो बन ही गया है। इतना ही दिया बस गूंद के इसको, और बस मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इधर मैं नहा नू के आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ। और बस पूजा करने के बाद ही फिर बनाऊँगी। इधर पूजा कर रही हूँ, बार बार फैन चल रहा है तो वो उड़ रहा है, तो उसके साथ फिर वो अगरबत्ती है वो थोड़ा हवा से बुझ रही है बार बार। मैंने कहा चल अभी पंखा बंद करवा के फिर मैं अब चलाया है। बार बार हवा लगती है ना, फिर खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं सारी, तो चारों तरफ से हवा भी आ रही है, हवा चल रही है बाहर। और धूप इतनी तेज़ निकल जाती है, कभी मौसम बारिश वाला हो जाता है, कभी धूप निकल जाती है। और ये बस मैं इधर पूजा करके फटाफट, और ये छोटी कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ, सरसों का तेल। और ये इधर मैं आलू को मैश करके, और बस ये इसमें मिर्च मसाले डाल दूँगी। वही है, सारा दिन करते हैं तो फिर बच्चे बोलते हैं कि छोड़ो आज क्या बनाना, यही बना लेते हैं आलू के पराठे। और ये इधर मैंने मिर्चियाँ, छोटी छोटी मिर्ची जो होती है हरी, उनको बीच में से फाड़ के और उसमें थोड़ा सा मसाला डाल लिया, नमक मिर्च मसाला। मिर्ची नहीं डाली, नमक मिर्च नमक और मसाला। और ये इधर मैं मैगी मसाला डाल के इसको छोंक दिए, हल्का सा तेल में भून लूँगी। और ये इधर पराठे बन रहे हैं मेरे, बस ये पराठे बन जाएंगे। उधर मिर्ची भी तल गई है, मैंने 4-5 मिर्चें तल दी हैं, ज़्यादा नहीं है, रोज़ तल लो चाहे तो कोई वो नहीं है। और इधर बस ये तल के, और इधर ये पराठे बन जाएंगे। अब दे दूँगी मैं इनको, बनाते रहेंगे, गरम गरम खाते रहेंगे। पराठों में तो यही है ना, आलू के पराठे तो गरम गरम बनते रहें, खाते रहें, तभी अच्छा लगता है, टेस्टी भी तभी लगते हैं, नहीं तो फिर ठंडे होके जाए फिर मज़ा नहीं आता। तो बस ये मैं इधर इनको बनाते रहूँगी, खिलाते रहूँगी, ये खाते रहेंगे। और वैसे भी आप लोग कैसे बनाते हो मुझे भी कमेंट्स करके बताना। मैं तो सिंपल से ऐसे ही बनाती हूँ, बस उसमें भर के और बस इसको बस बना के और उसमें तेल लगा के बना देती हूँ और बच्चे खाते रहते हैं। ये मेरा रायता और पराठा और ये हरी मिर्ची जो मैंने तली थी ये तैयार है। और बस आ जाइए आप लोग भी। बस इसमें हल्का सा नमक मसाला डाला, ज़्यादा भी नहीं डाला और ज़्यादा तीखी भी नहीं है, ठीक है, वैसे पराठे के साथ अच्छी लगती है और सॉस वगैरह भी खा लेंगे। और बस ये मेरा नाश्ता हो गया, नाश्ता लंच सब एक ही हो गया था। और अभी शाम की चाय है, शाम के बजे हैं 5 और ये मेरी चाय बन रही है। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, थोड़ी सी चाय की पत्ती और बस शाम की चाय तैयार। और बच्चे भी कह रहे हैं कि मौसम बाहर अच्छा है, बाहर ही लेके आ जाना बना के। तो मैंने कहा चलो मैं बना के लाती हूँ बाहर ही। तो ये बन रही चाय शाम की, आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। बाहर मौसम अच्छा है, कभी धूप निकल रही थी कभी बारिश, पर ये है कि इस टाइम तो ठीक है, अब ज़्यादा बारिश भी नहीं है। और ये मेरे दोपहर के बर्तन थे जो मैंने नाश्ते के बाद खाना वाना खाने के बाद करे थे, वो मैं अब लगा दे रही हूँ। इसमें डाल दी हूँ दूध और इधर ये उबल जाएगी चाय, इसमें मैंने डाल दिया दूध और बस ये 1-2 उबाल दे के और ये हमारी चाय तैयार। और ये चाय बन के बस तैयार हो गई। और आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय और बारिश का मज़ा। और अभी तो धूप निकल रही थी, अभी बारिश भी हो रही है। सभी जगह ऐसे ही हो रहा हो, आपके यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा, बता दें कमेंट्स करके। और ये शाम की चाय है बस हमारी, बस इसको पीते हैं सब बैठ के बाहर। और मौसम में चलो कोई नहीं, मौसम तो ऐसा होता ही रहता है। अभी तो ये है कि चलो अब बारिश से थोड़ा फ़र्क तो पड़ ही गया, इतना भी नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। और कभी धूप निकलती है तो तब थोड़ा लगता है बहुत तेज़, जब धूप निकल जाती है उसके बाद। और ये अब 8 बज रहे हैं, बस शाम को हम गए थे मार्केट
तो वहाँ से थोड़ा सब्ज़ी भी लेके आए हैं क्योंकि सब्ज़ी हो गई थी हमारी ख़त्म। तो ये लाई हूँ मैं भिंडी, परवल और ये अरबी और हरी मिर्ची, और ये लाए हैं केले कच्चे। और ये बच्चे कह रहे थे बहुत दिन से कि मोमोज़ ले आना, मोमोज़ ले आना। तो ये हम लोग आते टाइम ये ले आए बच्चों के लिए मोमोज़। मैंने कहा चलो खाओ तुम लोग मोमोज़, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो कम खाती हूँ। कम क्या, मैं बिल्कुल खाती ही नहीं हूँ, एक आधा खा लिया, नहीं तो नहीं खाती। तो ये इनके लिए मोमोज़ ले आए। मैंने कहा चलो तुम मोमोज़ खाओ इतना। फिर ये मैं ये दोपहर के बर्तन, चाय वाय के शाम के बर्तन भी थे, इनको भी लगाऊंगी अभी। मैंने कहा पहले ये खा लो। तो सब्ज़ी भी लेके आई थी, मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई थी, फिर सुबह फिर क्या बनाएंगे। और अब के लिए भी नहीं थी, अब के लिए भी मैं ले आई हूँ। और ये इनको चटनी खोल के दे रही हूँ मैं, तो चटनी से खा लेंगे मोमोज़। नहीं वैसे तो चटनी इतनी तीखी होती है, मेरे से तो खाई भी नहीं जाती, बहुत मिर्ची वाली होती है। पता नहीं बच्चे कैसे खा लेते हैं इसको, मोमोज़ के साथ खा लेते हैं, वैसे तो खाते नहीं है घर में। घर में सब्ज़ी में भी थोड़ी सी तेज़ डाल दो तो करते रहेंगे पानी पानी। और ये मोमोज़ की चटनी एकदम खा लेंगे क्योंकि इसमें तो मिर्ची भी इतनी होती है। पर ये इनको अच्छी लगती है, घर की थोड़ी अच्छी लगती है, घर में तो इतना करेंगे। और ये इधर मैंने अरबी काट ली थी, अरबी में डाल दिया मैं सरसों का तेल, और ये अच्छी तरह से पक जाएगा। फिर मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी, और ये अजवाइन डाल दूँगी तो ये अजवाइन अच्छे से भून जाएगी। फिर उसमें डालूँगी मैं ये कटा हुआ प्याज, और ये कटा हुआ प्याज डाल के और बस इसको अच्छी तरह से भून के, और बस कढ़ाई में ही बनाती हूँ मैं। जैसे कई बार तो लोग कुकर में भी बनाते हैं, पर कुकर में मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ज़्यादा घुल जाती है। और ये प्याज भुन गई है मेरी, इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दी थी, थोड़ी सूखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और ये धनिया पाउडर। बस इसको अच्छी तरह से भून दूँ, थोड़ा सा भून के डाल दूँगी बस, और ये हो जाएगा, अच्छे तरह से भून जाएगा। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें अरबी, और ये हमारी शाम की खाने की तैयारी हो गई है। और ये बस ये अरबी बन जाएगी। अरबी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और कढ़ाई में भी अच्छी बनती है, और ज़्यादा सूखी भी बनाओ वो भी बन जाएगी, तरी वाली बनाओ वो भी बन जाएगी। पर ये है कि कुकर में अच्छी नहीं लगती, वो एकदम से घुल जाती है तो वो मज़ा नहीं आता। इसमें थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी रहती है ना, तो वो अच्छी रहती है खड़ी खड़ी सी। पर ये बस इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको ढक के रख दूँगी, 10-20 मिनट में आराम से बन जाएगी। ये तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती अरबी, तो एकदम बन जाती है। तो इधर बस इधर सब्ज़ी बन रही है मेरी। कोई दरवाजे पे आ गया था, मैं उसको खोलने गई हूँ दरवाजे में, ये सब्ज़ी बन के वैसे ही छोड़ के चली गई मैं। मैंने कहा चलो देखती हूँ फ़ोन आ रहा, तो बस अब आ गई हूँ मैं। ये आटा गूँध के रख दूँगी, साथ साथ सब्ज़ी बनती रहेगी, साथ साथ आटा गूँध के मैं बस अपना रोटी बना लूँगी, और बस फिर खाना तैयार हो जाएगा रात का। और आटे में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा गूँध के रख दो तो इतना सब्ज़ी बन ही रही है। वैसे मैं सब्ज़ी छोटे दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी, इतना ये रोटी बन जाएंगी इस पर, तो साथ साथ दोनों काम होते रहेंगे। नहीं तो गर्मी रसोई में बहुत लगती है, बाहर इतनी गर्मी नहीं लगती है, तो साथ साथ सारे काम करते रहो, एक ही बार निकलो रसोई से तो ठीक रहता है। अब ज़्यादा उसमें तो वो है नहीं कि खिड़कियाँ रहें, बस एक ही खिड़की हमारी तो है, तो बस इसमें ज़्यादा वो भी नहीं आती, हवा भी नहीं आती। तो साथ साथ सब्ज़ी बन रही है, साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ, और बस ये तैयार हो जाएगी। फिर मैं बस एक ही बार निकलूँगी रसोई से। बार बार रसोई से बाहर निकलो ना, कभी सब्ज़ी बना लो फिर बाहर चले जाओ, फिर रसोई में आने को मन नहीं करता, तो इसलिए मैं साथ साथ ही सारे बस कर रही हूँ। इधर सब्ज़ी बन गई, इधर से रोटी बन रही है बस, और ये बस हो जाएगा। और वैसे भी आप लोग कैसे बनाते हैं अरबी की सब्ज़ी, मुझे कमेंट्स करके बताना। कुकर में बनाते हो, कैसे ऐसे कढ़ाई में बनाते हो। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो का इंतज़ार करना। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, इस बार मैंने रसोई में भी लाइट लगा दी है, और अब तो आपको वैसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बस धीरे धीरे ऐसे ही करते रहेगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे से देख के फिर बताना, मैं फिर और कुछ कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और धन्यवाद, शुक्रिया। और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई वो बात वो होगी तो मुझे कमेंट्स करके बता देना। और ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, आ जाइए आप भी। अरबी की सब्ज़ी और रोटी, बस यही सिंपल सा खाना है रात का, और ज़्यादा वो भी नहीं है कि ज़्यादा एक एक दो दो रोटी खाते हैं सब। तो ये खाना तैयार हो गया हमारा, आ जाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए।